भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते नारायण दास बाबा उतरे हैं टावर से। कल सुबह 5 बजे से मांगों को लेकर चढ़े थे टावर पर। पसोपा में एक टावर में चढ़ गए थे कल। समझाइश के बाद अब वो नीचे उतरे हैं। आला अधिकारी भी लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे थे, पर वो इस जिद पर अड़े हुए थे कि जब तक नोटिस उन्हें नहीं मिलेगा तब तक वो टावर से नहीं उतरेंगे। पर अब समझाइश का दौर यहाँ पर खत्म हुआ है। बाबा माने हैं और टावर से नीचे उतरे हैं। तो पसोपा में टावर में चढ़ गए थे कल, समझाइश के बाद अब नीचे उतरे हैं। नारायण दास बाबा टावर से नीचे उतरे हैं। भरतपुर की ये पूरी घटना है, जहां पर साधु संतों के द्वारा खनन के मसले को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। कई ज्ञापन भी उनके द्वारा दिए गए। लगभग 500 दिनों से ज्यादा का ये पूरा मसला है। जब से धरना प्रदर्शन जारी था तो वही धरना प्रदर्शन अब तल्ख होता हुआ नजर आया और कल सुबह 5 बजे से मांगों को लेकर बाबा नारायण दास टावर पर चढ़ गए थे। तो पसोपा में एक टावर पे वो चढ़ गए थे और उसके बाद समझाइश का दौर चला। समझाइश के बाद उन्हें अब नीचे उतार लिया गया है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जो पूरा मसला तल्ख होता हुआ नजर आ रहा है अब ये शांत होगा। ये तस्वीर उस दौरान की आप जरा देखिए जब बाबा टावर पर चढ़े हुए थे। आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। उनके द्वारा भी समझाइश की कोशिशें की जा रही थी कि जल्द से जल्द बाबा को समझाया जाए और जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको लेकर के आश्वासन दिया जाए ताकि ये मामला शांत हो। तो वहीं दूसरी ओर बाबा भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। उनकी ओर से कहा गया था कि अवैध खनन को लेकर के जब तक उनको नोटिस नहीं मिल जाता है तब तक वो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि तमाम साधु संतों की ओर से कहा जा रहा था कि जहां पर ये खनन हो रहा है वो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। तो ऐसे में यहाँ पर खनन नहीं होना चाहिए। इस पूरे एरिया को फॉरेस्ट एरिया घोषित कर देना चाहिए और यही वजह है कि तमाम साधु संतों का 500 दिन से ज्यादा समय से धरना प्रदर्शन चल रहा था और उसी कड़ी में ये विरोध प्रदर्शन नारायण दास बाबा के द्वारा किया गया और विरोध प्रदर्शन करते हुए वो टावर पर चढ़ गए। अब इसी को लेकर ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए समझाइश के बाद बाबा टावर से नीचे उतरे हैं, क्या अपडेट पूरा? देखिए, समझाइश करने के बाद जो बाबा है नारायण दास बाबा वो टावर से नीचे उतर आए हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो जिला कलेक्टर है आलोक रंजन वो सकारात्मक रोक रखे हुए थे पूरे घटनाक्रम को लेकर। अभी जो जिला कलेक्टर आलोक रंजन और भरतपुर एसपी जो है श्याम सिंह वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं और जो उनकी मांग है और उस पर चर्चा की जाएगी। जो उनकी जो वन क्षेत्र को लेकर जो मुख्य मांग थी उसको लेकर बात बनना लाजमी है। बिल्कुल रवि, और आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से बाबा जिद पर अड़े हुए थे कि जब तक नोटिस नहीं मिल जाएगा तब तक वो टावर से नीचे नहीं उतरेंगे, तो अभी किस तरीके का आश्वासन उन्हें दिया गया है? देखिए, जो घटनाक्रम हुआ विजय बाबा द्वारा आग लगाने के बाद कहीं ना कहीं नारायण दास बाबा पर दबाव पड़ा, जिसके बाद जो संत समाज के और लोग थे जो मौके पर, उन्होंने उनको समझाइश की और प्रशासन की ओर से भी ये समझाइश की गई कि जो आपकी मांग है वो कायदा आपको लिखित में जो भी है आप हमारे जो प्रतिनिधि भेजे हैं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह उनसे बात करा दी जाएंगी। लेकिन उसके बाद जब समझाइश की गई तो जो संत है नारायण दास बाबा टावर से नीचे उतर आए। अब थोड़ी देर में वार्ता का दौर चलेगा। कुछ देर और वार्ता का दौर रहेगा और वार्ता के दौर के माध्यम से ये कोशिश भी रहेगी कि तमाम साधु संतों का आश्वासन दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से 2 बड़ी घटनाएं सामने आई है तो आगे ये आंदोलन और ज्यादा उग्र ना हो। जी बिल्कुल, जो आंदोलन उग्र की जो बात है, तो अगर कल टावर में चढ़ने वाली बात हुई, अगर आज की बात की जाए तो आग लगाने वाली घटनाक्रम पूरा हुआ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी नहीं चाहेगा कोई आगे बात और मामला खराब हो, जिसको लेकर अब आला अधिकारी जो है पूरे संवेदनशील नजर आ रहे हैं। रवि, देखिए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की ओर से पहल भी की गई थी, उनकी ओर से समझाइश का दौर भी रहा था और आत्मदाह की जो चेतावनी दी गई थी, तो ऐसे में वहां पर भी एक एक्शन हुआ था, पर वो वार्ता का दौर क्या अब विफल नजर आ रहा है इन तमाम घटनाओं के बाद? देखिए, जो आत्मदाह करने का मामला था उसमें जो हरिबोल बाबा थे उनके द्वारा चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसमें पिंडदान भी करवाया गया, मुंडन संस्कार करवाया गया। उसके बाद ये घटना हुई कि जो नारायण दास बाबा थे वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद वे टावर चढ़ गए। आज अब ये वाक्य हुआ कि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जो संत समाज की जो मांग है उसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उनकी जो भी मांग है वो हमको बताएं और जो लिखित में अगर वो लेना चाहते हैं हम लिखित में देने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है टावर पे जो संत चढ़े वो नीचे उतर के आए और वार्ता करें। रवि, जब भी ये मसला सामने आया तब पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की एक अहम भूमिका नजर आई, तो अब मान के चले कि अब भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे मसले पर नजर आएगी। जी बिल्कुल, अगर विश्वेंद्र सिंह की बात की जाए तो भूजन आंदोलन हो, सैनी आंदोलन हो या कोई अन्य घटनाक्रम हो, उसमें विश्वेंद्र सिंह अपना
अहम रोल निभाते हुए नजर आते हैं। अब जिला प्रशासन के साथ उन्होंने इस पूरी बिल्कुल, बात अब देखना यही महत्वपूर्ण रहेगा रवि कि जो तमाम आश्वासन दिए गए हैं, समझाइश का दौर रहा है, उसके बाद किस तरीके का रुख साधु संतों का रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।